दोस्तों, लालच और सच्चाई का जो टकराव है ना, वो सदियों से हमारी कहानियों का एक बहुत ही दिलचस्प हिस्सा रहा है। आज के इस विश्लेषण में हम सच्चाई का इनाम नाम के एक बेहद ही शानदार बाल नाटक पर चर्चा करने वाले हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ये तो बच्चों की कहानी है, लेकिन असल में ये मानव स्वभाव यानी हमारी आम प्रवृत्तियों का एक बहुत ही सटीक और गहरा चित्र पेश करती है। तो चलिए इस मजेदार और सीख से भरे सफर पर चलते हैं। जरा सोचिए, जब सच्चाई और लालच का आमना सामना किसी सोने से भरी एकदम चमकती हुई थैली पर हो जाए तो आखिर क्या होगा? यही वो बड़ा सवाल है जो इस पूरी कहानी को आगे बढ़ाता है और हमें एक ऐसे जादुई सफर पर ले जाता है जहां हर मोड़ पर एक नई सीख छिपी है। आइए देखते हैं कि अलग-अलग किरदार इस उलझन का सामना कैसे करते हैं। कहानी आगे बढ़े इससे पहले इसके मजेदार किरदारों से मिल लेते हैं। हमारे पास से हमेशा मस्ती करने वाला शरारती चिंटू और बिल्कुल उसके उलट बेहद समझदार पिंकी। फिर आता है भोला और खाने का शौकीन मोटू बंदर, हमेशा इंसाफ करने वाले बुद्धिमान गुरुजी उल्लू और हाँ, सबसे स्वार्थी चालाक लालचू लोमड़ी। सच कहूं तो ये किरदार सिर्फ नाम के नहीं हैं, बल्कि ये हमारे समाज के अलग-अलग पहलुओं और हमारी अपनी आदतों को दर्शाते हैं। तो मंजर शुरू होता है एक बहुत ही खूबसूरत सुबह से। गांव का रास्ता है और चिंटू की शरारती फितरत उसे स्कूल के बजाय आम के बाग की तरफ खींच रही है। लेकिन पिंकी, वो अपनी जिम्मेदारी पर बिल्कुल अटल है। ये पहला ही दृश्य एकदम साफ कर देता है कि दोनों बच्चों की सोच में जमीन आसमान का फर्क है। एक को अभी के अभी मजा चाहिए और दूसरी दूर की सोच रही है। पिंकी का ये मानना है कि पढ़ाई जीवन का दीपक है। उसकी ये बात उसकी समझदारी और गहराई को दिखाती है। लेकिन भाई, तभी कहानी में हास्य का तड़का लग जाता है। हमारा मोटू बंदर कहता है कि वो तो स्कूल सिर्फ और सिर्फ टिफिन खाने जाएगा। अब एक तरफ इतनी गंभीर बात और दूसरी तरफ मोटू का खाना, ये हल्का फुल्का पल कहानी में एक बहुत ही स्वाभाविक सा संतुलन ले आता है। अब आता है कहानी में एक बड़ा मोड़। रास्ते में इन बच्चों को मिलती है सोने के सिक्कों से भरी एक चमकती हुई थैली। यहीं से असली कश्मकश शुरू होती है। किसी की खोई हुई अमानत और सामने खड़े हैं बच्चे। ये एक अचानक आई हुई नैतिक परीक्षा है। अब देखना ये है कि क्या सोने की चमक सही और गलत के फर्क को धुंधला कर पाएगी। सोने को देखते ही ना, दो बिल्कुल अलग प्रतिक्रियाएं सामने आती हैं। एक तरफ चिंटू और मोटू हैं, जिनके दिमाग में तुरंत समोसे और ऐशो आराम के सपने घूमने लगते हैं, मतलब तुरंत सुख पाने की लालसा। लेकिन दूसरी तरफ पिंकी बिना एक पल गवाए कहती है कि ये किसी का खोया हुआ सामान है और इसे लौटाना चाहिए। एक तरफ लालच है तो दूसरी तरफ एक बहुत ही मजबूत नैतिक जिम्मेदारी। और इस उधेड़बुन के बीच में प्रवेश होता है चालाक लालचू लोमड़ी का। हालात का फायदा उठाने के लिए लोमड़ी तुरंत आती है और उस थैली पर अपना झूठा हक जताने लगती है। ये अचानक आई हुई परेशानी कहानी में लालच और अवसरवाद का एक नया तनाव पैदा कर देती है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे कुछ स्वार्थी लोग बस एक मौके की तलाश में घात लगाए बैठे रहते हैं। अब यहाँ तर्क और लालच की सीधी टक्कर होती है। पिंकी बड़ी समझदारी से लोमड़ी से उस थैली के मालिक होने का सटीक प्रमाण मांगती है और लोमड़ी वो घबरा जाती है, हकलाते हुए कभी कहती है इसमें 100 सिक्के हैं तो कभी 50। उसकी ये घबराहट और बातों का ना मिलना ये बिना किसी शक के साबित कर देता है कि उसका दावा एकदम झूठा है और सिर्फ लोभ पर टिका है। मामला जब बढ़ने लगता है तब सबसे सुलझे हुए किरदार गुरुजी उल्लू बीच बचाव करने आते हैं। वो एक बहुत ही पारदर्शी और निष्पक्ष समाधान निकालते हैं। सच्चाई की परीक्षा। नियम बड़ा सीधा सा था। जो इसका असली मालिक होगा सिर्फ वही बता पाएगा कि थैली के अंदर आखिर रखा क्या है। इंसाफ करने का इससे ज्यादा तार्किक तरीका और क्या हो सकता था। अब बेचैनी अपने चरम पर थी। आखिर उस थैली के अंदर था क्या? जैसे ही गुरुजी थैली खोलने वाले होते हैं, धड़कनें बढ़ जाती हैं। एक बात तो तय थी कि लोमड़ी का झूठ अब ज्यादा देर तक टिकने वाला नहीं था। सच का सामना होने ही वाला था। झूठ को बेनकाब करने की ये जो प्रक्रिया है ना, वो वाकई बहुत शानदार है। लोमड़ी दावा करती है, गुरुजी प्रमाण मांगते हैं। घबराहट में लोमड़ी तुक्का मारती है कि अंदर मिठाई है। लेकिन जैसे ही थैली खुलती है, भंडा फूट जाता है। अंदर कोई मिठाई नहीं थी, बल्कि एक बूढ़े किसान की तस्वीर और कुछ सिक्के थे।
ये दिखाता है कि धैर्य और सही सवालों से किसी भी झूठ को कितनी आसानी से पकड़ा जा सकता है। सच सामने आते ही गुरुजी एक कमाल की बात कहते हैं। झूठ का चेहरा जल्दी सामने आ जाता है। ये इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा सबक है। झूठी लोमड़ी शर्मिंदा होकर वहां से भाग जाती है। ये साबित करता है कि झूठ की बुनियाद चाहे कितना भी शोर मचाए, अंदर से वो खोखली ही होती है। सच की बस एक किरण उसे गिराने के लिए काफी होती है। लोमड़ी के जाने के बाद कहानी एक बहुत ही भावुक मोड़ लेती है। वहां एक बूढ़ा किसान रोते हुए आता है, जिसकी जिंदगी भर की गाढ़ी कमाई उस थैली में थी। अब पता चलता है कि लालच की असली मानवीय कीमत क्या होती है। किसी एक इंसान का स्वार्थ किसी दूसरे के लिए कितनी बड़ी और दर्दनाक त्रासदी बन सकता है, ये उस पल में साफ नजर आता है। यहाँ पर पिंकी की बुद्धिमानी दोबारा काम आती है। वो उसी छुपी हुई तस्वीर के बारे में पूछती है और किसान तुरंत पुष्टि करता है कि वही उसकी तस्वीर है। अब कोई संदेह नहीं बचा था। असली मालिक की पहचान हो गई और उसकी अमानत उसे पूरी हिफाजत के साथ वापस मिल गई। न्याय की प्रक्रिया इस तरह पूरी तरह से संपन्न होती है। और जब किसान को अपने पैसे वापस मिलते हैं तो वो बच्चों की इस निस्वार्थ ईमानदारी से इतना खुश होता है कि उन्हें ताज़े फल देता है। ये एक बहुत ही सुखद अंत है। भले ही शुरुआत में ईमानदारी का रास्ता थोड़ा मुश्किल लगे, लेकिन आखिर में सच्चाई और ईमानदारी का फल हमेशा मीठा ही होता है। गुरुजी उल्लू आखिर में कहानी का पूरा निचोड़ एक लाइन में रख देते हैं। ईमानदारी सबसे बड़ा धन है। पैसे या कोई भी भौतिक चीज शायद समय के साथ खर्च हो जाए या खो जाए, लेकिन आपका चरित्र, आपकी ईमानदारी, ये वो दौलत है जो जिंदगी भर आपके साथ रहती है और इसे कोई आपसे चुरा नहीं सकता। तो अगर हम इस विश्लेषण को संक्षेप में समझें तो सीख बिल्कुल स्पष्ट है। पहला, चाहे जो हो जाए, सच का हमेशा दृढ़ता से साथ दें। दूसरा, लालच वाकई एक बुरी बला है जो फायदा कम और नुकसान ज्यादा करती है। और तीसरा, समाज में स्थायी सम्मान सिर्फ एक ईमानदार इंसान को ही मिलता है। ये ऐसी बातें हैं जो सिर्फ कहानियों तक सीमित नहीं हैं, बल्कि हमारी असल जिंदगी में भी बिल्कुल सटीक बैठती हैं। तो दोस्तों, इस गहरे विचार के साथ आज का ये विश्लेषण खत्म करते हैं। झूठ कुछ देर चमकता है, लेकिन सच्चाई सूरज की तरह हमेशा जगमगाती है। झूठ शुरू में आसान और फायदेमंद लग सकता है, पर उसका असर क्षणिक होता है। ईमानदारी सिर्फ एक नीति नहीं, एक पूरी जीवन शैली है। आज की इस तेजी से बदलती दुनिया में, जहां लालच अलग अलग रूप में सामने आता है, क्या सच्चाई की ये चमक हमारा सही मार्गदर्शन करने के लिए काफी है? ये निश्चित रूप से एक ऐसा सवाल है जिसे मैं आप सभी पर छोड़ता हूं सोचने के लिए।